अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ईबे ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने ईबे का अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम प्रोडक्ट हंट करना सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, और आपके माइंड में कोई भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईबे के बारे में पहले ये देख लें कि ईबे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर अमेज़ॉन। सही हो गया। दूसरी बात यह है कि ईबे की जो बड़ी मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे है यूके, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। ईबे की कौन कौन सी मार्केट प्लेस है वो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके ईबे की प्लेटफॉर्म पे जाके यहाँ देख सकते हैं कि ईबे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, या ईबे कौन कौन सी कंट्री के लोग ईबे पे परचेज करते हैं, या इन कंट्रीज़ के लोग ईबे पे सेल कर सकते हैं। आप अगर इन कंट्री में से नहीं भी हो तो तब भी आप इसमें सेल कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलिए प्रोडक्ट हंट करते हैं। प्रोडक्ट हंट अब ड्रॉप शिपिंग के लिए हमारे पास 3 से 4 प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म जो है आप मल्टीनेशनल जगह के लिए कर सकते हो, जैसे कि आपने ड्रॉप शिपिंग जो है यूके में भी करनी है, यूएसए में भी करनी है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म अलग आता है। खाली एक आपने यूएसए के लिए करनी है तो आप उस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम सीजे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अमेज़ॉन को यूज़ कर सकते हो, होल सेल सेंटर को यूज़ कर सकते हो, वॉलमार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि देखना क्या होता है, क्राइटेरियाज क्या होते हैं। सबसे पहले amazon.com पे जाना है जब आपने जो है प्रोडक्ट को हंट करना है, और यहाँ पे आके ट्रेंडेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या आप कह लें जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करना होता है। क्राइटेरिया सेम जो हम अमेज़ॉन के लिए यूज़ करते हैं वही हम सीजे इसके लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए करेंगे। आप कैटेगरीज, आपकी कोई भी कैटेगरीज ड्रॉप शिपिंग में आपको कैटेगरीज की टेंशन नहीं लेनी, या वेरिएशन की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप जो है ख़रीदोगे नहीं, आप उसको लिस्ट करोगे और उसको भेजोगे। देखें, अमेज़ॉन से करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट हम लॉन्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमें मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे तो हमें अमेज़ॉन पे उस बंदे का एड्रेस डलवा के भिजवाना पड़ता है। तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क आप कह सकते हैं कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि वो करना पड़ता है। दूसरी जगह पे आ जाता है हमारे पास सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग का काम ही ड्रॉप शिपिंग करना है। इनके जो वेयर हाउसेस हैं पूरी दुनिया में अवेलेबल है। सही है, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा, और ये आप देख सकते हैं इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ ऑनलाइन स्टोर हैं, जैसे शॉपिफाई आ गया, ईबे, वूकॉमर्स और बहुत सारे शॉपिंग स्टेशंस हैं जिनके लिए ये स्पेशल वेबसाइट क्रिएट की हुई है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो सप्लायर है चाइना से हैं, और उनका माल जो है दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वेयर हाउस में अवेलेबल है। वेयर हाउस कहाँ कहाँ पे है आप देख सकते हैं। यूएसए का वेयर हाउस है। अब लेट्स से आपने जो है ड्रॉप शिपिंग यूएसए में करनी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि यूएसए के वेयर हाउस को यूज़ करें। थाईलैंड में करनी है तो थाईलैंड का, चाइना में, जर्मनी में, जहाँ पे भी आपने करनी है उस कंट्री का वेयर हाउस सेलेक्ट करना है। देखिए उसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे मेन चीज़ कस्टमर को आपने देखना कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या चीज़ चाहता है। अब वही चीज़ आप अपने पे अप्लाई करें। जैसे आप अगर कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आप सबसे पहले आपका क्राइटेरिया यह होता है, एक चीज़ सस्ती होनी चाहिए, दूसरी टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। यही बात हो गई। अब हम चीज़ सस्ती लगा देते हैं लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंचती, तो लोग उस तरफ क्या करते हैं, कम जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अली एक्सप्रेस है, चीज़ बहुत सस्ती बेचता है लेकिन उसका शिपिंग टाइम 1 महीने 2 महीने का भी होता है। अब अगर आप उसमें कम दिन करोगे तो वो आपसे शिपिंग चार्ज ज़्यादा ले लेगा। समझ रहे हैं बात को। अमेज़ॉन पे अब चीज़ जो है एक सूटेबल प्राइस पे है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत लो है, लेकिन शिपिंग आप जानते ही हैं अमेज़ॉन की फ़ास्ट शिपिंग होती है एज़ पर उनके प्राइम के हिसाब से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर है उसको फास्ट शिपिंग चाहिए। अगर आप सीजे के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ईबे के स्टोर, तो आप क्या करो, यूएसए का वेयर हाउस सेलेक्ट करो, और यूएसए के वेयर हाउस के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपने अमेज़ॉन और ईबे पे
दोनों जगह पे चेक करना है कि इनके रिव्यूज़ क्या हैं, इनकी रेटिंग क्या है, इनका सेलर रैंक क्या है। ठीक है, ईबे पे आपने चेक किया तो ईबे से फिर आपको ऑटोमेटिक लिस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड है, आपको खुद लिस्ट करना नहीं पड़ेगा, एक एक चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर ईबे में एक सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको यूपीसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका अपना प्रोडक्ट है या किसी और का प्रोडक्ट है। डेट्स क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है बट नॉट लीस्ट, वो आ जाता है होल सेल सेंटर। यहाँ पे काफ़ी ऐसे सप्लायर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये सप्लायर का एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रिटेलर और सप्लायर ये दोनों आपको मिल जाते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ इनके जो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फॉर ड्रॉप शिपर्स, आप यहाँ पे ड्रॉप शिपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी नीड्स खुल जाएंगी, ऐसी कैटेगरीज खुल जाएंगे जिनको आप टारगेट कर रहे हैं और उसको बेचना चाहते हैं। तो जब आप किसी भी स्पेसिफिक नीच पे क्लिक करेंगे तो वहाँ की वेबसाइट और उस कंट्री का बता देगा कि इस कंट्री में ये बंदे सर्विस प्रोवाइड करें। लेट्स से मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद क्या है, मैं इसकी विजिट वेबसाइट करता हूँ तो यहाँ पे वो मेरे सामने होलसेल के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो हमें बेचने के लिए वो देता है। ठीक है, इनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेन चीज़ होती है होलसेल सेंटर वालों की, उनके लिए आपको क्या है, एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल क्यों चाहिए कि अगर आप उनको नॉर्मल अपनी जीमेल आईडी से अगर मैसेज करते हो तो मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि वो आपको रिप्लाई नहीं करता फॉर ड्रॉप शिपिंग। अगर आपने प्रोडक्ट बल्क में ख़रीदना है अमेज़ॉन के लिए तो फिर आप इनसे इनकी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं, पेमेंट का ऑप्शन होता है, पेमेंट करनी है और उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या। लेकिन फॉर ड्रॉप शिपिंग एज पर प्रोसीजर चलना पड़ता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आता है फॉर यूनाइटेड स्टेट वालमार्ट। ठीक है, वालमार्ट से भी आप चीज़ जो है लेके जो है लगा सकते हैं ईबे पे, और ईबे पे ऑलरेडी तकरीबन मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो अमेज़ॉन पे भी हैं और सीजे पे भी हैं। और दूसरी जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं जैसे वालमार्ट हो गया या होलसेल सेंट्रल, इन पे भी जो सप्लायर हैं उनके पास भी अवेलेबल हैं। बात यह है कि आपका सर्च इंजन कैसा काम करता है, बात यह है कि आपकी सर्च कैसी है और आप किस टाइप का प्रोडक्ट ढूंढते हैं। लेट्स से मैं अमेज़ॉन के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अमेज़ॉन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई भी जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो यूजेबल हो। पता क्या किया करें, कोशिश ये किया करें वो चीज़ सेलेक्ट करें जो रोज़ाना जो है इस्तेमाल में आ रही हो। ऐसा नहीं कि एक बार इंसान ने ख़रीद ली और उसका 2 साल 3 साल चलेगी, उस प्रोडक्ट को जो है ना उसकी पोटेंशियल कम होती है। या तो ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसका ट्रेंड चल पड़ेगा और ट्रेंड ने जब ऊपर जाना उसने नीचे वापस आना होता है। तो आपने ऐसी चीज़ लेनी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए कि और बच्चों को ऐसी 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 जेनर्स को आपने टारगेट किया करें कि जो है ना चीज़ें ख़राब करना अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे बच्चे होते हैं। ठीक है ना, उनके वो टूथब्रश अपना ख़राब कर देते हैं, अपने खिलौने तोड़ देते हैं, अपने कपड़े ख़राब कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें जो है ना मतलब अच्छा सेल जनरेट हो जाती है उससे, अगर हम ऐसी कैटेगरीज को सिलेक्ट करें और स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो यूजेबल में आ रहा हो। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं बेबीज़ में जाता हूँ और जाके बेबी केयर में या बेबी टॉयज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और कॉपी करके मैं जाके ईबे पे देखूंगा कि ईबे पे ये चीज़ है या नहीं है। आपने क्या करना है, ऐसे ही जो है सब चीज़ों को सर्च करना है। ठीक है, इनके पास नहीं अवेलेबल है या फिर मेरा जो कीवर्ड्स था वो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो हमने ऐसे सर्च करना है। तकरीबन जो टॉप पेज होता है ना, आप किसी भी कैटेगरी का टॉप पेज खोलेंगे तो वहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स आते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं वो ऐसे देख लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं जो दिख रहा है, आप उसको कॉपी करें और देखें कि वो वहाँ से अपने ईबे पे अवेलेबल है या नहीं, और वही प्रोडक्ट आपने देखना है सीजे के पास अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मसाज गन, ठीक है। ये मसाज गन है, ठीक है, मसाज गन है। ये एक बार ले ली जाती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहूँगा, प्रोडक्ट हंट तो आपने करना है, ढूंढना है आपको, ठीक है। तो आपने इस फॉर एग्जांपल ये मसाज गन आपने ले ली है, ठीक है। और आप अपना प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं सेम एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी वो, उसमें मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट आप अपना भी कैसे लिस्ट कर सकते हैं और इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ये मसाज गन है, मैं इसको थोड़ा सा जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। बड़ा लफ्ज़ नहीं लिखते ताकि फिर ईबे वाले नाराज़ हो जाते हैं कि इतना बड़ा भाई कहाँ से हम सर्च करके दें आपको। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये इतने सारे आ गए। वैसा ही हम क्या करेंगे, यूएसए वेयर हाउस में जाएंगे, सीजे ड्रॉप शिपिंग में, और वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हेल्थ ब्यूटी एंड हेयर में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ और ही खुल गया, चले कोई नहीं, हम देख लेते हैं। कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है। एलेक्स भाई जाओ यहाँ से, शॉर्ट टाइप, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। चलिए मैं यहाँ पे जो है ना वो वैसे लिख देता हूँ ताकि आ जाए और हमें पता चल जाए क्या हिसाब किताब है। ये देख लें आपके सामने यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं इसके, ठीक है। तो अब हम जो है ना थोड़ा प्राइस को कंपैरिजन करेंगे, सही है। ये मसाज गन है और यहाँ पे बिक रही है 39.99, फॉर एग्जांपल $40 की भी बिक रही है, ठीक है। और सीजे पे हम देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, 121, 117, ठीक है, 179, 47, 65, ठीक है। ये प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को उठाना जिसकी रेटिंग्स अवेलेबल हों, सही है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, आप देख सकते हो, सही है ना। यहाँ पे चीज़ें महंगी बिकती हैं, कहाँ पे, ईबे पे, अमेज़ॉन की बनिस्बत। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को हंट करना है। यहाँ पे आप जाएं, सीजे ड्रॉप शिपिंग में आप जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल वो चीज़ नहीं भी सिलेक्ट करते, आप खाली वेयर हाउस को आप सिलेक्ट करें, आपके सामने तकरीबन बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज खुल जाती हैं। आप नॉर्मल ऐसे चेक करें तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये शर्ट कितना अच्छा, ये हुडी है सर्दियों का, विंटर, कितने का मिल रहा है, $3 से $60 का। कहाँ मिलता है भाई, जल्दी मिलता ही नहीं है ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसी कैमरा $13 में मिल रहा है। ऐसी चीज़ें आप लिस्ट करें जो अच्छे प्रॉफिटेबल हों और यूजेबल हों, ठीक है। सीजर्स, स्नीकर्स, ऐसी चीज़ें आप लिस्ट करें। यहाँ पे यूएसए वेयर हाउस में आप देख सकते हैं बैग, शूज़, गार्डन, स्पोर्ट्स, आउटडोर, वुमेंस क्लोथिंग। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में हम चले जाते हैं, यहाँ पे जाके कुछ देख लेते हैं और वो हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो वापस आके देख लेते हैं। होम गार्डन फर्नीचर में चल जाएं, यहाँ से आप, अच्छा सीजे से अपना स्टोर कनेक्ट करना होता है आपने, ठीक है। तो वो आप जो है सीधा माई सीजे में जाएं और माई सीजे और जाके वहाँ पे आपने अपनी सेटिंग कर लेनी है, नहीं तो आपने यहाँ पे एथोराइजेशन जो है, एथोराइजेशन है, यहाँ पे जाके ईबे पे आपने क्लिक करना है और अपनी जो साइट है, अपने जो ईबे ने आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर नेम, वो आपने डाल देना है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मेरे एक एक्टिवेटेड है, तो आपने अपना स्टोर नेम जो दिया होता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये आपने इधर डाल देना है। समझ रहे हैं बात को।
तो इस तरह क्या होगा, आपका स्टोर अटैच होगा, लेकिन आप लिस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, आप लिस्ट इसलिए नहीं कर सकते कि सीजे में आपको ईबे में आपको मैनुअल लिस्टिंग करनी होती है, ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें अपने प्रोडक्ट हंट करना है। अच्छा, जो आपका सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पे एड्स देखते होंगे काफ़ी सारे। देखें, जो हमारे फेसबुक या ये दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो मार्केटिंग होती है वो ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स की होती है। अमेज़ॉन और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे अपने एड्स कम ही चलाती। तो आपको जहाँ वो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको दिखेगा या जिसका भी एडवर्टाइज हो रहा होगा, वो ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से फेसबुक की सर्च में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, और अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप कंपेयर करके नीच को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये मसाज गन जो है, ये वाली मसाज गन और अमेज़ॉन वाली जो मसाज गन है, ये मुझे सही दिख रही है हर हिसाब से। तो मैंने कैसे पता करना ये सही है, तो मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, इसकी रेटिंग देखनी है आपने, रेटिंग कैसी है। फिर आपने देखना है कि जो इसमें सेलर रैंक इसका कितना है, सेलर रैंक भी अच्छा है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जो है सेलर रैंक इसका अच्छा है, इलेक्ट्रिकल में ये नंबर 1 पे है, और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में 56 है, सब बेस्ट सेलर रैंक है। रिव्यूज़ आके पढ़ लेने नीचे, ठीक है, मींस लोग इसको ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अमेजिंग क्वालिटी ऑफ द प्राइस, ये लोगों ने अच्छे अच्छे इस पर कॉमेंट्स किए हुए हैं। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका सेलर रैंक अच्छा हो, हर चीज़ रिव्यूज़ अच्छे हों। ये चीज़ देखी जाती है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो चाहे आपका ड्रॉप शिपिंग हो या अमेज़ॉन हो, रेटिंग्स, सेलर रैंक चेक किया जाता है कि वो क्या है। अमेज़ॉन को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, और फॉर एग्जांपल आप जब हम कल इसको लिस्ट करेंगे तो हमने इसमें डिस्क्रिप्शन काफ़ी अवेलेबल्स नहीं होंगी। मैं इसको अब जैसे अभी इसको खोल के देख लेते हैं, ठीक है। खुल के डिस्क्रिप्शन अवेलेबल्स नहीं होती तो हम क्या करेंगे, अमेज़ॉन से कॉपी पेस्ट मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हैं, ये डिस्क्रिप्शन से, और प्रोडक्ट की सारी डेफिनेशन दी हुई है इसने। तो हम अमेज़ॉन से भी डाल सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा एसईओ हो जाएगा, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अमेज़ॉन पे एक चीज़ जो रैंक कर चुकी है ना, या जो रैंक कर रही है, उसका हम सेम कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो हमें कोई स्ट्राइक आने वाली है ना कोई हमें किसी ने कुछ कहना है इस मामले में, ठीक है। लेकिन जो ईबे पे है, वो काफ़ी लोगों के अकाउंट सस्पेंशन हो जाते हैं, उसकी काफ़ी वजूहत होती हैं। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो आपने उन सब से बचना है। अच्छा, एक मसला पैदा होता है, वो क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई हम किस तरह पता चले कि हम अपना सऊदी अरब का कार्ड या डेबिट कार्ड हम अटैच कर देते हैं, तो यहाँ का मसला है। देखें, उस पर मेरी भी एक रिसर्च है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी ऑनलाइन अकाउंट खोलें सऊदी अरब में, राजीव बैंक का हो सकता है, किसी और बैंक का, SNB अल अहली बैंक का हो सकता है, वो खोल लें। दूसरा, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप $13 पाउंड की कंपनी ख़रीदें यूके में। उसको ख़रीदने के लिए आपको एक वर्चुअल नंबर चाहिए, एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए। ये एड्रेस आपने जो है उससे कंपनी आप ख़रीदेंगे, और ख़रीद के क्या होगा, आप वहाँ का ट्रांसफाइज अकाउंट है ना, कहाँ का, यूके का बनाना है, यूके की डोमेन पे। उससे क्या होगा, आपको वो डेबिट कार्ड इशू कर देगा, बिजनेस डेबिट कार्ड, ठीक है। वो आप डेबिट कार्ड ईबे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक पाकिस्तान में जो एक मिथ होती है, पाकिस्तान में एक जो है, इसमें क्या होता है, पाकिस्तान में तो मैंने कभी नहीं की, लेकिन जो लोग करते हैं उनका ये कहना है कि आपने जब पाकिस्तान में ईबे का अकाउंट खोल लिया है तो आपको एक $30 से $40 की या कुछ अमाउंट की परचेज़ कर लेनी चाहिए, और परचेज़ करके जो है उसके बाद फिर सेलिंग प्लान को चूज़ करना चाहिए। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर टेलिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे कोई इशू फेस नहीं आया, मैंने जब सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ की थी। लेकिन अगर आप इस पे प्रोडक्ट अच्छी तरह से हंट कर देंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तो आई विल गारंटी इसमें रिटर्न्स बहुत जल्दी आते हैं। ईबे का जो ईयरली मंथली आई थिंक रेवेन्यू क्या ईयरली मैं भूल गया हूँ, 2.9 बिलियन है। इस पे जो है पर मंथ का जो है 1.89 मिलियन कुछ
विजिट होते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेलर्स बैठे हैं, मिलियंस ऑफ बायर हैं एक्टिव। यूनाइटेड स्टेट में हर तीसरे बंदे के पास ईबे की एप्लीकेशन डाउनलोड है, ठीक है। तो यूके भी अच्छी मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट भी अच्छी मार्केट है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में आपके कंपैरिजन कंपेटिटर बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने चीज़ को सेल करना है। और अक्सर आप अगर देखेंगे, सारी डिटेल पढ़ेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, तो अक्सर ये प्रोडक्ट ऑनर और अमेज़ोन पे जो बैठा वो सेम ही होते हैं। समझ रहे हैं बात को, सेम ही चीज़ होती है। तो प्रोडक्ट आपने क्या करना है, समराइज में कर देता हूँ समराइज। प्रोडक्ट आपने यहाँ से amazon.com से, जिस जगह पे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है ईबे से, वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ईबे पे चेक कर लेना है, वो मिल जाएगा। आपने ढूंढ के, कल तक आपके पास टाइम है, आपने ढूंढ के कल रख लेना है। फिर कल मैं आपको बताऊंगा लिस्ट कैसे करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन अगर आपके पास है। आप सीधा सीजे पे आओ, यहाँ पे आपके पास जो है लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपने लॉगिन करना, आपसे सिंपल जीमेल पासवर्ड लेगा और लॉगिन हो जाएगा। होने के बाद आपने ईबे का अकाउंट बना लिया होगा, तो सिंपल आपने क्या करना है, ऑथराइजेशन पे आना है। ईबे पे जाके आपसे वो बोलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक करके दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना रहो। यहाँ पे आएंगे, अपने अपने स्टोर का नाम ऐड करना है। एलेक्स भाई नहीं, यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नाम सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। क्या लिखा है, ERMO 1863। ERMO था कि EAR, हाँ आ गया ना वहाँ पे EAR। ठीक है, सर्च करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टोर अवेलेबल है या नहीं है। सॉरी, सर्च पे नहीं, यहाँ पे ऐड स्टोर पे आना है और यहाँ पे आके वो लिखना है EARMO, जो आपका स्टोर का नाम है वो आपने लिखना है और ऑथराइज करना है। ठीक है, मेक श्योर स्पेलिंग गलत ना हो। एग्री, ईबे से हमें मैसेज आ गया, एग्री हो जाएंगे और हमारा स्टोर लिस्ट हो गया। अब कैसे पता चलेगा हमारा स्टोर लिस्टेड हुआ या नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ऑथराइजेशन पे जाके ईबे पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टोर एक्टिव शो होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, ईबे पे, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं ना आपको, एक्टिवेटेड, सही है, इस तरह एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, इसका फ़ायदा कि जो आपको ऑर्डर आएगा वो आप इंपोर्ट कर देंगे सीजे में और यहाँ से आपने एक बार पेमेंट करनी है और डेट्स इट। सीजे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पैसे के हिसाब से बहुत सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आज आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस होता है इसका प्रोडक्ट हंटिंग का। अपने क्राइटेरिया वही है। मैं मैसेज पे भी बता सकता था, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने कहा थोड़ी सी इस पर बता देता हूँ हम लोगों को क्या क्या है। लोग सीजे ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग बहुत सिंपल है, आपने इस पर घबराना नहीं है। मैं आपको एक इसकी अलहदा से एक वीडियो बना के दूंगा कि इसको प्रोडक्ट को कैसे फुलफिल किया जाता है, कहाँ पे आते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमने आज ये सीखा कि हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है। सीधा सीजे पे सर्च करना है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, फिर हमने अमेज़ोन पे भी देखना है कि वो है कि नहीं, उसके रिव्यूज़ रेटिंग क्या है, और वैसा ही प्रोडक्ट हमने देख लेना है सीजे पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक नया प्रोडक्ट आप ला सकते हैं, और कैसे लिस्ट करना है कल इंशाल्लाह मैं आपको वो भी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कुछ चीज़ मुझसे मिस हो रही हो आपको लग रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में बता देना मुझे, इसके कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।